Hello guys, myself Saurabh Kumar, the student of Lovely Professional University, course code BSc Health and Physical Education, रजिस्ट्रेशन नंबर 12014809। गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ वार्म अप एक्सरसाइज एंड कूल डाउन एक्सरसाइज पे। आप जानते हैं कि कोई भी हमें अगर कोई भी एक्टिविटी करना चाहिए तो उससे पहले हमें वार्म अप बहुत ही कंपलसरी है। आपने कई लोगों से सुना होगा, पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वार्म अप क्यों करना चाहिए और कूल डाउन क्यों करना चाहिए। हमारी मसल जो कि होती है वो रेस्ट पोजीशन में रहती है, तो जब भी हमें कोई अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना चाहिए तब उस समय हमें वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो आपका मसल सोरनेस हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है और भी कई तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और वार्म अप और कूल डाउन के कई सारे तरीके के बेनिफिट हैं। लाइक दैट, अगर आप वार्म अप करेंगे तो हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके 10% या कहें तो 20% ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं कोई भी वर्क करने के लिए। और प्लस जो कि मसल टिश्यू ये सब के जो कि डैमेज होने के चांसेस वो बहुत ही कम हो जाती है। और भी कई सारे बेनिफिट हैं। तो गाइस मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि वार्म अप करके ही आए, उससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं करें। वार्म अप पहले करें, उसके बाद ही कोई एक्टिविटी करें और एक्टिविटी के बाद कूल डाउन भी करना ज़रूरी है। तो गाइस चलिए हम वार्म अप में आया हूँ तो मैं वार्म अप आपको बताता हूँ कि फुल बॉडी वार्म अप कैसे किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट वार्म अप करना ज़रूरी है। जो वार्म अप मैं करूँगा वो मैं सबसे पहले नीचे पैर से लेके ऊपर की ओर आऊँगा। और जैसे ही मेरा मतलब कि सिंपल एक्सरसाइज हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा स्ट्रेचिंग करूँगा। और आप चाहें तो थोड़ा सा जॉगिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वार्म अप से भी पहले अगर हम जॉगिंग कर ले तो हमारा वार्म अप का भी और अच्छा हो जाएगा। तो जॉगिंग आप कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं तो जॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, आप कीजिएगा। मैं वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो पैरों से स्टार्ट करता हूँ। ये आप धीरे धीरे करके क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, स्लोली पर सही तरीके से। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप एंड डाउन, अप डाउन 5 टाइम्स। फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर साइड, फिर सेम नेक्स्ट लेग में। नेक्स्ट इस पैर ये जो कि राइट लेग है उसको पूरी तरीके से अपने छाती में सटाना है, लाइक दैट ये। और फिर 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट इसको पूरी तरीके से जितना आप मतलब कि ले जा सकते हैं ऊपर में। थोड़ा सा बैलेंस मेरा बिगड़ रहा है, आप ध्यान से कीजिएगा। इसको जितना आप ले जा सकते हैं, और अगर जैसे ही आपका इस जगह पे और ये साइड पे अगर स्ट्रेच हो रहा है तो उस जगह पे 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट ये जो कि आप देख रहे हैं ये आपको पूरी तरीके से लेके आना है, इसमें सटाना है और यहाँ पर आपका पेन होना चाहिए और आपको 10 सेकंड तक होल्ड यहाँ पर करना है। नेक्स्ट जो ये एक्सरसाइज मैंने किया वही एक्सरसाइज सेम इस लेग से भी आपको करना है। ओके, अब हम कमर की करेंगे, कमर की। तो कमर के लिए सिंपल थोड़ा अपने पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर झुकना है, फिर आगे की ओर झुकना है जितना आपसे हो सके, पीछे की ओर, आगे की ओर 5 टाइम्स पीछे की ओर और 5 टाइम्स आगे फ्रंट की ओर। ये है। फिर साइड में आप जितना जा सकते हैं, और अगर आपको ऐसे में दिखे तो आप ये भी कर सकते हैं। ये भी 5 टाइम्स राइट साइड और 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। ओके, नाउ गाइस अब शोल्डर। अब हमें शोल्डर के तरफ जाना है। शोल्डर का सिंपल एक्सरसाइज सबसे पहले आप ये करें। फिर ये
जितना हो सके उतना ही करने का कोशिश करें, एक्स्ट्रा नहीं। फिर अपने हाथों को, अपने लेफ्ट हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं, जितना ले जा सकते हैं उतना ही कोशिश करें। और जहाँ पर आपको पेन हो रहा हो उस जगह पे आप 10 सेकंड तक होल्ड करें। वही आप दूसरे हैंड के साथ भी 10 सेकंड तक होल्ड करें। फिर लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हैंड है, इसको धीरे से ये, और फिर आप जैसे कि देख रहे हैं इसे अपने इस हाथ से पुश करें राइट साइड की तरफ, और उतना ही करें जितना आपकी हो। वही दूसरे हैंड से फिर आप अपने रिस्ट की 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज स्लोली कीजिए पर इफेक्टिवली कीजिए, उतना ही वो अच्छा से वर्क करेगा। फिर हैंड का 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट हैंड दोनों शोल्डर से हाथ को इस तरीके से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब गाइस अब हम हेड के ऊपर आते हैं। हेड में सिंपल, सबसे पहले अपने इस दोनों अंगूठे से अपने हेड को पीछे की ओर पुश करें। फिर इस तरीके से दोनों फिंगर को फंसा के नीचे की ओर पुश करें। फिर साइड में, फिर ये साइड, फिर हाफ रोटेशन। गाइस फुल रोटेशन नहीं करके हाफ रोटेशन जाना बेनिफिशियल होता है। फुल रोटेशन में कभी कभी इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। और फिर पीछे साइड के हाफ रोटेशन। ओके, नाउ गाइस वार्म अप के बाद अब हम आते हैं फुटबॉल ड्रिल्स के तरफ। अब हमें फुटबॉल के मैं कुछ स्किल्स पे आप लोगों को बताऊंगा, जो कि स्किल होगा पुशिंग पास एंड रिसीविंग पे। और ये अगर स्किल आप अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस फुटबॉल में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स गो नाउ, स्टार्ट। हमारा जो कि पहला ड्रिल है उसे हम कहते हैं 2 टच पास, जिसमें पहले टच में हम बॉल को रिसीव करते हैं और दूसरे टच में हम उसे एक डायरेक्शन में पुश करते हैं। यह पुश पास और रिसीविंग स्किल हमारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, जो कि रिसीव करके पास करना होता है। अब जो हमारा ये दूसरा स्किल है उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल पास। इसमें हम पहले टच में अपने बॉल को डायरेक्शन देते हैं लेफ़्ट साइड या राइट साइड की ओर, और उसके बाद उसे एक डायरेक्शन में पुश करते हैं। ये डायरेक्शनल पास हमारे गेम में बहुत ही बेनिफिशियल होती है जब कोई डिफेंडर हमें डिफेंड करने के लिए आता है।
आफ्टर हैवी वर्कआउट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद हमें कूल डाउन एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसे नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए और हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, जहाँ पर मसल है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, इसलिए हमें स्ट्रेचिंग मतलब कि कूल डाउन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो चलिए कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं। कूल डाउन में सबसे पहले हमें अपने बॉडी को टेम्परेचर को लो करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर लेना चाहिए, और जॉगिंग के बाद हमें कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को डाउन करे, हमारे टेम्परेचर को। तो सिंपल वही एक्सरसाइज करना है। चलिए रुक जाओ, बोलो। तो गाइस इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।